हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंग्लिश के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है कि लिंग्विस्टिक चेंज क्या होता है और इसके पीछे के क्या कॉजेज हैं, यानी कि क्या कारण है, क्यों चेंज होता है। ठीक है। अगला है सिमेंटिक चेंज क्या होता है, इसके पीछे क्या कॉज है और इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है। बहुत ही इजी लेक्चर होगा, ध्यान से सुनना, सब समझ आने वाला है। ठीक है, सुनो। सबसे पहली बात है कि लिंग्विस्टिक क्या होता है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके वीडियो देख लेना है, चैनल पे जाके देखना है। ठीक है। अब सुनो, किसी टाइम में नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि किसी टाइम पीरियड में एक लैंग्वेज में, एक भाषा में जो मतलब एक डिफरेंस आते हैं ना, जो अंतर आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उन्हें ही लिंग्विस्टिक चेंज बोलते हैं। यानी कि किसी लैंग्वेज में जो चेंज आ रहे हैं टाइम के साथ साथ, उन्हें ही लिंग्विस्टिक चेंज बोलेंगे। अब वो चेंज कैसे हो सकते हैं? प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई, वर्ड की वोकैबुलरी, ग्रामर, या फिर उस लैंग्वेज का यूज ही चेंज हो गया। तो जितनी भी लैंग्वेज में जो भी चेंज आ रहे हैं, उन्हें ही लिंग्विस्टिक चेंज बोलेंगे। सीधी सी बात, कुछ नहीं है, बस इतना समझो कि किसी लैंग्वेज में जो चेंजेस आते हैं उन्हें ही लिंग्विस्टिक चेंज बोलते हैं। अब ये कैसे कैसे आते हैं, सुनो। पहला है लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है कि व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि जब कोई एक इंसान किसी ऐसे इंसान से इंटरेक्ट करता है, ऐसे इंसान से मिलता जुलता है, हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो एक अलग ही लैंग्वेज बोलता है। जैसे कि मान लो मैं हिंदी बोलती हूँ, अब मेरी कोई ऐसी दोस्त है जो इंग्लिश बोलती है, तो पूरी चांसेस हैं कि मैं उसके वर्ड बोरो करूं या उसके साउंड। यानी कि जैसे मान लो कि पहले तो सब हिंदी बोलते थे, ठीक है, हमारे घर में हिंदी बोली जाती थी, हम हिंदी बोलते थे। हम स्कूल जाने लगे, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती थी, हमारे टीचर इंग्लिश बोलते थे, तो धीरे धीरे हम भी उनके वर्ड यूज़ करने लगे। पहले हम बोलते थे खाना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर हम समझ गए अच्छा शरीर को बॉडी बोलते हैं, फिर हम बोलने लगे खाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। मतलब कुल मिला के है कि समय के साथ या फिर हम लोगों को देख देख के जब इंटरेक्ट करते हैं, देख देख के जो हम उनके वर्ड सीख जाते हैं, तो इस सब को ही लैंग्वेज कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, पहले मैं हिंदी बोलती थी, फिर मैं इंग्लिश सीख गई, मैं इंग्लिश बोलने लगी, तो क्या हुआ? चेंज ही तो हुआ, परिवर्तन ही तो हुआ। पहले हिंदी बोलती थी, अब इंग्लिश बोल रही हूँ। ठीक है। तो ये ही लिंग्विस्टिक चेंज का एक कॉज है कि जब हम किसी मतलब अदर पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हम भी डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लगते हैं। अगला कारण है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। इसका मतलब यह है कि जो ओल्ड वर्ड होते हैं ना, उन्हें हम कम यूज़ करते हैं, जो न्यू वर्ड आते हैं उन्हें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे पहले बोलते थे हार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन है, हार्ड। उसके बाद एक न्यू वर्ड आया डिफ़िकल्ट, तो भैया हम डिफ़िकल्ट बोलने लगे। हम बोलने लगे कि डिफ़िकल्ट जो है वो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, हार्ड थोड़ा इजी सा लगता है सुनने में, है ना। डिफ़िकल्ट थोड़ा नया वर्ड है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे भी चेंज आया। पहले हार्ड बोलते थे, फिर तुम डिफ़िकल्ट बोलने लगे, है ना। तो ये भी तो है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, यानी कि ओल्डर वर्ड जो होते हैं उन्हें हम कम यूज़ करते हैं जब नए वर्ड हमारे सामने आ जाते हैं। एक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से भी लैंग्वेज में बहुत चेंज आया है। इसका मतलब ये है कि जो नए वर्ड हैं वो मतलब किसी नए इन्वेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं। जैसे कि पहले इंटरनेट नहीं था, ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट, पहला तो एक नया वर्ड आया हमारे सामने इंटरनेट, तो ये एक नया वर्ड चेंज आया। साथ ही साथ इंटरनेट ने हमें एक और वर्ड दिया, ईमेल, है ना। तो ये भी तो एक चेंज है। पहले ईमेल जैसा कोई वर्ड नहीं होता था, लेकिन फिर ईमेल जैसा एक वर्ड आ गया हमारी जिंदगी में, तो ये चेंज ही तो हुआ, लिंग्विस्टिक चेंज। पहले हम ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन हम ऐसा बोलने लगे। एक तो जियोग्राफिकल चेंज, यानी कि मान लो मैं हिंदी बोलती हूँ, अब तुम मुझे पंजाब में 1 महीने के लिए छोड़ दो कि पंजाब में मुझे रहना है, तो पूरी गारंटी है कि मैं वहाँ की लैंग्वेज या वहाँ के वर्ड सीख जाऊँ। क्यों? क्योंकि ये जियोग्राफिकल चेंज होते हैं, जैसे वातावरण में हम रहते हैं, हम उसी में ढल जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये तो हो गए इसके चेंज। अब पढ़ते हैं सिमेंटिक चेंज क्या होता है। देखो, किसी वर्ड में, यानी कि कोई भी शब्द हुआ, कोई भी वर्ड हुआ, कोई भी सेंटेंस हुआ, फ्रेज हुआ, इन सब की मीनिंग में जो परिवर्तन आता है उसे ही सिमेंटिक चेंज बोलते हैं बच्चों। यानी कि किसी शब्द में जो परिवर्तन आ रहा है उसे सिमेंटिक चेंज बोलेंगे। पहला है बोरोइंग, यानी कि जब हम किसी अनदर लैंग्वेज से कोई वर्ड बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट सुना होगा सबने, संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भारत का वर्ड नहीं है, वो फ्रांस से लिया है, ठीक है, वो भारत का वर्ड नहीं है, वो बाहर से लिया हुआ है, लेकिन हमने बोरो किया, तो ये सिमेंटिक चेंज का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है मेटाफोरिकल एक्सटेंशन। ये चीज ना बिल्कुल दिमाग में आ जाएगी। देखो, हमारा जो दिल है, दिल क्या है? दिल शरीर का एक फिजिकल ऑर्गन है, यानी कि शरीर का एक अंग है। लेकिन अब क्या होता है कि लव, यानी कि प्यार, करेज, इमोशन को सिंबलाइज करता है दिल। इसका मतलब ये है अ वर्ड कैन एक्वायर न्यू मीनिंग थ्रू मेटाफोरिकल यूजेज, यानी कि जो एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है, वो नई नई मीनिंग भी ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो हमारा दिल होता है, जो हमारा हर्ट होता है,
वो तो सीधी सी बात है कि शरीर का एक अंग है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लड पंप करता है। लेकिन मेटाफोरिकल एक्सटेंशन का कमाल है कि हम प्यार, करेज और इमोशन में भी आजकल दिल को घुसाते हैं, ठीक है, जबकि दिल क्या है, एक शारीरिक अंग है, ठीक है। तो ये सिमेंटिक चेंज ही तो हुआ, यानी कि इसमें क्या हुआ, एक शब्द की मीनिंग चेंज हो गई। यानी कि दिल जो था, जो हर्ट होता है, वो पहले एक फिजिकल ऑर्गन था, लेकिन अब लव हो, करेज हो, इमोशन हो, सब में दिल आ रहा है, ठीक है। एक है स्पेशलाइजेशन, ये भी एक प्रकार है, सॉरी ये भी एक कॉज है। इसमें क्या होता है, अ वर्ड्स मीनिंग कैन बिकम मोर स्पेसिफिक ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ साथ एक शब्द की जो मीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे कि माउस, माउस वर्ड पहले एक स्मॉल रोडेंट के लिए यूज़ किया जाता था, यानी कि माउस चूहे को बोलते थे, ठीक है, रैट को बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता गया, माउस वर्ड जो है कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के लिए यूज़ होने लगा, कंप्यूटर वाला माउस, है ना। पहले माउस चूहे को बोलते थे, कंप्यूटर आए, उनमें माउस आया तो हम उसे भी माउस बोलने लगे, है ना। तो इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे भी सिमेंटिक चेंज हुआ, यहाँ पे भी एक शब्द की मीनिंग चेंज हुई, यानी कि जो शब्द पहले एक चूहे के लिए यूज होता था, वो शब्द आज एक मशीन के लिए भी यूज होने लगा। जो शब्द पहले एक शारीरिक अंग यानी कि हर्ट, जो शरीर के अंग के लिए यूज होता था, वो आज लव, करेज और इमोशन के लिए यूज होने लगा। तो ये सिमेंटिक चेंज ही तो है। समझ आ रहा हो तो कमेंट करके बताना प्लीज प्लीज प्लीज। अगला है कल्चरल एंड सोशल चेंज, मतलब मीनिंग चेंज एज कल्चर एंड सोशल सोसाइटी इवॉल्व, यानी कि जैसे कल्चर और सोसाइटी इवॉल्व होती है, मीनिंग चेंज होती है। जैसे कि नाइस, नाइस एक वर्ड है, इसका पहले मतलब होता था ओरिजिनल, इसका मतलब था फुलिश, फुलिश का मतलब है मूर्ख होना, बेवकूफ़ होना। तो नाइस का मतलब होता था बेवकूफ़ होना। लेकिन आज के टाइम में नाइस का मतलब है प्लीजेंट और काइंड, यानी कि हम बोलते हैं ना यू आर अ नाइस पर्सन, यानी कि तुम एक बहुत अच्छा आदमी हो। तो आज के टाइम में नाइस का मतलब है प्लीजेंट और काइंड होना, जबकि पहले नाइस का मतलब होता था बेवकूफ़ होना, मूर्ख होना। तो यही तो है कि सोशल चेंज आए, सोसाइटी में चेंज आए, तो धीरे धीरे एक शब्द का मतलब ही चेंज हो गया, इसका कोई दूसरा ही मतलब बन गया, है ना। तो इसे ही बोलते हैं सिमेंटिक चेंज, यानी कि एक वर्ड में चेंज आना। अगला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की, वैसे वैसे नए वर्ड, एक वर्ड के अनेक मतलब हो गए। जैसे कि क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता था बादल, ये वेदर फोन के लिए यूज होता था। क्लाउड का मतलब है बादल। लेकिन जो ऑनलाइन स्टोरेज होता है, WPS ऑफिस का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, कुछ भी हो गया, ऑनलाइन स्टोरेज को भी बच्चों क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। अब एक है हिस्टोरिकल कॉज, इसे समझो। सम सिमेंटिक चेंज ऑल्सो कम थ्रू हिस्ट्री, लाइक द वर्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच से बोरो किया गया है, यानी कि फ्रेंच से लिया गया है, ठीक है। यानी कि फ्रेंच का वर्ड था पार्लियामेंट, तो वहाँ यूज होता था, लेकिन हमने ले लिया, हमने बोरो कर लिया, तो ये हमारे यहाँ भी यूज होता है। तो ये क्या हुआ, वर्ड का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो ये भी सिमेंटिक चेंज का एक कॉज है। अब सिमेंटिक चेंज के टाइप देखो। पहला टाइप है ब्रॉडेनिंग, इसका मतलब होता है वर्ड्स मीनिंग बिकम मोर जनरल। देखो ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट जो वर्ड था ये पहले यूज होता था टू सॉ सीड्स, यानी कि जो बीज होता है, बीज बोने को ब्रॉडकास्ट बोलते थे। लेकिन आज के टाइम में जो ब्रॉडकास्ट है ये रेडियो, टेलीविजन, यानी कि इन सब से रिलेटेड हो गया है कि इस पे इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करती है, ट्रांसमिशन करती है। अगला है नैरोइंग, यानी कि अ वर्ड्स मीनिंग बिकम मोर स्पेसिफिक, जब एक शब्द की जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए। जैसे कि मीट, बोलते हैं ना ये पर्सन तो मीट खाता है, ये तो बहुत खराब है। तो मीट का पहले मतलब होता था फूड, यानी कि कोई भी फूड, कोई भी खाना हुआ उसे मीट बोलते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जो मीट बोलते हैं वो एनिमल के फ्लैश को बोलते हैं, यानी कि मांसाहारी को मीट बोल देते हैं, ठीक है। जबकि पहले पूरे खाने को मीट बोला जाता था। अगला है एमिलोरेटिन, इसका मतलब होता है अ वर्ड अक्वायर अ मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन, यानी कि जब एक वर्ड को मतलब पॉजिटिव बना दिया जाए। सुनो, द वर्ड नाइस ओरिजिनली मीन फुलिश, यानी कि पहली वाली बात है कि नाइस का मतलब पहले होता था फुलिश, बट नाउ इट मीन्स प्लीजेंट और एग्रीएबल, यानी कि यही है कि नाइस जो था ये पहले एक नेगेटिव वर्ड था। अब हम किसी को मूर्ख बोल रहे हैं, किसी को फुलिश बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो कि हम नेगेटिव बोल रहे हैं उसके लिए, है ना। लेकिन आजकल ये पॉजिटिव बन गया है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में आ गया। तो ये एक सिमेंटिक चेंज का टाइप है। अगला है पेजोरेशन, इसका मतलब है एक शब्द, यानी कि अ वर्ड अक्वायर अ मोर नेगेटिव कॉनोटेशन, यानी कि एक शब्द जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे कि बोलता है ना विलेन, विलेन। अब सुनो, विलेन का पहले मतलब होता था ओरिजिनली मतलब सर्वेंट, यानी कि सर्वेंट को पहले विलेन बोलते थे। लेकिन आज के टाइम में किसी ने कोई गलत काम कर दिया या फिर कोई मैलिशियस पर्सन होता है उसके लिए बोलते थे विलेन, ये तो बहुत विलेन आदमी है,
इसने चूहा मार दिया, इसने आदमी मार दिया, इस तरह। अगला है मेटाफर। अ वर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग इट इज़ नॉट लिटरली, यानी कि जो समथिंग मतलब कोई चीज़ जो लिटरली में नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे कि हर्ट ऑफ गोल्ड, इट इज़ अ मेटाफर फॉर अ काइंड एंड जनरस पर्सन, यानी कि सच में तो किसी का सोने का दिल नहीं हो सकता, हार्ट ऑफ गोल्ड सच में थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन हम किसी पर्सन को बोलते हैं यू आर हार्ट ऑफ गोल्ड या योर हार्ट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। इसका मतलब यह है कि हम उस पर्सन की थोड़ी तारीफ कर रहे हैं। अगला है मेटोनिमाई, इसका मतलब होता है अ वर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद इट, यानी कि एक वर्ड जैसे कि मान लो रेड बुल जो है उसका कलर रेड है तो हमने बोल दिया रेड बुल। अब अगर हम रेड बुल का नाम रख दें वाइट बुल तो थोड़ा अजीब हो जाएगा ना। अब उसका कलर रेड है तो रेड बुल उस पर सूट भी कर रहा है। इसी तरह मेटोनॉमी में भी आता है, सुनो, द फ्रेज बोलते हैं ना द व्हाइट हाउस, ये जो है ये यूएस के प्रेसिडेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है, यानी कि यूएस यूनाइटेड स्टेट हो गई, वहाँ पे भी वाइट हाउस है और द वाइट हाउस एक फ्रेज का भी नाम है, तो ये बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। अब अगर किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, नोट्स कैसे मिलेंगे वो आपको बता दिया जाएगा, क्या कंडीशन है, पेड है अनपेड है बता दिया जाएगा। और यह है टेलीग्राम चैनल, ज़रा भी कुछ समझ में आया हो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।